हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द मूवी एक्सप्लेनर में। मूवी के स्टार्ट में हमें ऑस्ट्रेलिया की एक पार्टी दिखाई जाती है, जहां पर बैठे एक प्रोफेसर को स्पीच देने के लिए स्टेज पर बुलाया जाता है। ये प्रोफेसर रैबिट और बियर पर एक पोएम सुनाता है। यह पोएम यहाँ बैठे लोगों को बहुत अजीब लगती है। जिस लेडी ने प्रोफेसर को स्टेज पर बुलाया था, वो लेडीज आकर प्रोफेसर से बोलती है कि वो स्टेज छोड़कर चला जाए, क्योंकि वो लेडी बहुत ज़्यादा एम्बेरस फील कर रही थी, क्योंकि बाकी ऑडियंस बहुत ज़्यादा हंस रही थी। जब लेडी प्रोफेसर को रोकती है तो प्रोफेसर उसकी एक फिंगर काट देता है। वो लेडी दर्द से चीखने लगती है और ऑडियंस भी वहां से जाने लगती है। वह प्रोफेसर उस लेडी की फिंगर को टिश्यू पेपर में रैप करने लगता है। तभी वहां एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है और वो प्रोफेसर से कहता है कि सरेंडर कर दो। प्रोफेसर इस ऑफिसर की बात नहीं मानता। वो ऑफिसर प्रोफेसर को शूट कर देता है। प्रोफेसर मरने से पहले अपने फोन को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है। अब हमें अगले सीन में एक सेल्समैन को दिखाया जाता है, जिसका कि नाम इलियट होता है। इलियट बहुत जल्दी शादी करने वाला है। जब वो ऑफिस पहुंचता है, तब उसका बॉस उसे नौकरी से निकाल देता है और उसे कहता है कि तुम अब हमारे क्लाइंट को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हो, और उसे ये कहकर नौकरी से निकाल देता है। इलियट का एक छोटा भाई भी होता है, जिसका कि नाम माइकल होता है, जो कि साइकोपैथ है। इलियट को उसके इलाज के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत होती है। इलियट अपने फादर के पास जाता है और उनसे हेल्प मांगता है, लेकिन अब तक इलियट के फादर ने उन दोनों भाइयों की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाई थी। उसके फादर उसकी हेल्प करने से मना कर देते हैं। इलियट की एक गर्लफ्रेंड भी होती है, जिसे वो बहुत जल्दी शादी करने वाला होता है। इलियट बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है। आगे के सीन में हमें इलाइट को दिखाया जाता है, जो कि बहुत परेशान है और गाड़ी चला रहा है। गाड़ी में उसे मक्खियाँ परेशान करने लगती है। तभी इलाइट के फोन पर एक कॉल आती है। उसे एक आदमी कहता है कि तुम परेशान मत हो, तुम्हारी परेशानी का हमारे पास एक सॉल्यूशन है। अगर तुम एक गेम में पार्टिसिपेट करोगे तो तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा होगा, इसलिए मैं तुम्हें पैसे जीतने के लिए कुछ खास करने को कहूंगा। इलाइट सोचता है कि यह एक प्रैंक कॉल है, पर वह आदमी इलाइट को उसकी लाइफ में होने वाले इंसिडेंट के बारे में बताता है। उसकी लाइफ में सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो कि बचपन से लेकर अब तक उसके साथ हुए हैं, सबके बारे में बताता है। वह इंसान इलाइट को बताता है कि तुम्हारी मदर की मौत एक एक्सीडेंट में हुई थी। थोड़ी देर पहले तुम्हें एक मक्खी परेशान कर रही थी, जो अभी भी तुम्हें परेशान कर रही है। इलाइट एकदम से चौंक जाता है और वह अपनी गाड़ी रोककर इधर उधर देखने लगता है कि उसकी गाड़ी पर किसी ने नजर तो नहीं रखी हुई। वहां पर उसे कोई भी नजर नहीं आता। तब वह आदमी इलाइट से कहता है कि अगर तुम इस मक्खी को मार दोगे तो तुम्हारे अकाउंट में $1000 आ जाएंगे। इलाइट मक्खी को मार देता है, क्योंकि उसे यह टास्क ज्यादा टफ नहीं लगता। तभी उसके फोन पर मैसेज आता है कि चैलेंज 1 कंप्लीट और अकाउंट में $1000 डाल दिए जाते हैं। इलाइट अपनी कार से बाहर निकलता है और इधर उधर देखने लगता है, पर उसे कोई भी नजर नहीं आता। अब वो आदमी इलाइट से कहता है कि अगर तुम इस मक्खी को खा जाओगे तो तुम्हारे अकाउंट में $1000 और आ जाएंगे। ये सुनकर इलाइट बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और वो जल्दी से अपने घर जाकर अपने कंप्यूटर पर अपने बैंक अकाउंट की डिटेल चेक करता है। उसके अकाउंट में $1000 ट्रांसफर कर दिए होते हैं। उसको पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, इसलिए वो मक्खी को खा जाता है। तभी वो आदमी उसको दोबारा कॉल करता है और उसे कॉन्ग्रेचुलेशन बोलता है और कहता है कि तुम्हारे अकाउंट में जल्दी ही पैसे आ जाएंगे। तभी लाइट अपने अकाउंट को चेक करता है तो उसके अकाउंट में पैसे आ चुके होते हैं। फिर वह उस आदमी से पूछता है कि क्या तुम मुझे घर में भी देख सकते हो। तो आदमी कहता है हाँ, मैं तुम्हें हर जगह देख सकता हूँ और फॉलो भी कर सकता हूँ। तुम्हें तुम्हारी प्राइवेसी तभी मिलेगी जब तुम इस खेल को खत्म कर दो या फिर इस खेल को बीच में छोड़ दो। वो आदमी इलाइट को उस खेल के रूल बताता है कि तुम 2 टास्क कंप्लीट कर चुके हो, 11 टास्क अभी बाकी हैं। उनको पूरा करने पर तुम्हें बहुत सारा पैसा दिया जाएगा, पर अगर तुमने किसी टास्क को कंप्लीट करने से मना कर दिया तो तुम्हारे सारे पैसे वापस ले लिए जाएंगे और हो सकता है कि तुम्हारे पास एक भी रुपया ना बचे। और दूसरा जरूरी होता है कि इस गेम के बारे में तुम किसी को कुछ नहीं बता सकते। और वह आदमी इंग्लिश में कहता है कि अगर तुम इस खेल को खेलना चाहते हो तो मेरे साथ बोलो, आई विल डांस विद द गोल्डन डॉग। इलाइट ऐसा ही कहता है और उसे एज अ कंटेस्टेंट सिलेक्ट कर लिया जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि इलियट फोन का बेसब्री से इंतजार कर रहा होता है। तभी उसके फोन पर एक कॉल आती है और उससे वो आदमी कहता है कि तुम्हारा जो नेक्स्ट टास्क है उसके लिए तुम्हें $5000 दिए जाएंगे। उस टास्क में तुम्हें एक बच्ची को रुलाना है। इलियट
इधर उधर बच्चों को ढूंढने लगता है। एक प्यारी सी बच्ची को देखता है जो कि उसकी तरफ आ रही होती है। इलियट उस बच्ची के पास जाकर उसे कहता है वो तुम्हें एक अनाथालय में ले जाकर छोड़कर कहीं चले जाएंगे। यह सुनकर वो बच्ची जोर जोर से रोने लगती है और अपने पेरेंट्स की तरफ दौड़ती है। यहाँ हम देखते हैं कि इलियट के अकाउंट में $5000 आ चुके हैं। इलियट यहाँ से भागने की कोशिश करता है क्योंकि इलियट यह जानता था कि वो बच्चे अपने पेरेंट्स के पास जाकर ये बताएगी और उन्हें बुलाकर लाएगी। इलियट कार स्टार्ट करके जा रहा होता है और देखता है कि उस बच्चे के पेरेंट्स उसको डांट रहे होते हैं। सीन में इलाइट अपने फादर को लेने चल जाता है। यहाँ पर इलाइट को दोबारा फोन आता है और वो आदमी इलाइट को उसका दूसरा टास्क बताता है। ये टास्क मिलता है कि चर्च में रखे एक मॉन्यूमेंट को जलाना है जो कि कुछ ब्लाइंड बच्चों ने बनाया होता है। इलाइट उसको उठाकर बाहर ले आता है और उसे जला देता है। इस हादसे में चर्च में भी आग लग जाती है। इलाइट अपनी फैमिली को जल्दी से वहां से बाहर निकालता है और फायर अलार्म को ऑन कर देता है। इस टास्क को पूरा करने के रिवॉर्ड में इलाइट को $10,000 मिलते हैं। क्योंकि उस बच्चे के पेरेंट्स पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करा रहे हैं। अब इलियट को दूसरा टास्क दिया जाता है कि किसी होमलेस पर्सन का पीछा करो और उसके कपड़े चुरा लो। तो इलियट एक होमलेस पर्सन के कपड़े चुरा लेता है। वो होमलेस पर्सन भी पुलिस में जाकर अपनी कंप्लेंट दर्ज कराने लगता है। वहां ऑफिसर को सारी बात बताई जाती है और इलियट का एक स्केच भी बनाया जाता है। अब पुलिस को यह पता चलता है कि बच्ची को तंग करने वाला, चर्च को आग लगाने वाला और होमलेस पर्सन के कपड़े चुराने वाला इंसान एक ही है। इलियट को सिक्स्थ टास्क दिया जाता है जिसमें उसे एक अपार्टमेंट में से एक आदमी को कॉफी पर लेकर जाना है। इसको ये टास्क बहुत ज़्यादा इजी लगता है, पर जब वो उस अपार्टमेंट में पहुंचता है तो इसे पता चलता है कि यह टास्क इतना भी इजी नहीं था। जिस आदमी को इलियट को कॉफी पर लेकर जाना था वह आदमी तो मर चुका है। वो इस टास्क को पूरा करने की कोशिश करता है और एक व्हील चेयर पर बिठाकर एक रेस्टोरेंट में लेकर चला जाता है। वहां पर वेट्रेस उसके ऊपर शक करती है क्योंकि वह आदमी बिल्कुल भी नहीं हिल पा रहा था। तब इलियट उसका फेस कवर कर देता है इसलिए उस पर ज्यादा शक नहीं होता। तभी थोड़ी देर बाद वहां पर पुलिस आ जाती है। इलियट को एक स्पेसिफिक टाइम दिया जाता है जहां पर उस आदमी के सामने कॉफी रखनी है। टाइम धीरे धीरे खत्म हो रहा था। इलियट पुलिस वालों के सामने से एक कॉफी का कप उठाकर उस बॉडी के सामने रख देता है। टास्क तो कंप्लीट हो जाता है लेकिन अब वह एक नई मुश्किल में पड़ गया था क्योंकि पुलिस वाले अब उससे आर्गुमेंट कर रहे थे। जब आर्गुमेंट बहुत ज्यादा हो जाता है तब इलियट रेस्टोरेंट छोड़कर चला जाता है और बाहर निकल जाता है। तब इलियट के पास उस आदमी का कॉल आता है क्योंकि वह इलियट से बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गया था। अब उसे डायरेक्ट सिक्स टास्क से 8 टास्क दिया जाता है। तभी इलियट को याद आता है कि वो अपना लाइब्रेरी कार्ड रेस्टोरेंट में भूल आया है जिसकी वजह से पुलिस उसे जल्दी पकड़ सकती थी। लेकिन अगर इलियट अपने सारे टास्क पूरा कर लेता है तो वही आदमी उसको पुलिस वालों से भी बचा लेगा। इसलिए इलियट के पास बहुत सारा पैसा भी होगा और वह सब प्रॉब्लम से बाहर भी निकल जाएगा। ये वह सारे टास्क पूरा करना ज्यादा जरूरी समझता है। सीन में हमें दिखाया जाता है कि इलियट को एक बस में बिठाकर कहीं ले जा रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक पुलिसमैन को इलियट का लाइब्रेरी कार्ड मिल जाता है। ये कार्ड वह अपने डिटेक्टिव को जाकर दिखाता है। तभी वो ऑफिसर देखता है कि एक आदमी बाहर उस वेट्रेस से बात कर रहा होता है। वह पुलिस ऑफिसर उस वेट्रेस से जाके पूछता है कि वो आदमी तुमसे क्या पूछ रहा था। तब वह वेट्रेस कहती है कि वह इलियट के बारे में पूछ रहा था। वह डिटेक्टिव उस आदमी का पीछा करता है और वह आदमी डिटेक्टिव को बताता है कि वह एक्चुअली में इस गेम के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहा है। वही गेम जो इलियट खेल रहा है। ये गेम पहले भी कई लोग खेल चुके हैं और उन सब का अंजाम बहुत ज्यादा बुरा हुआ है। कि जो आदमी इन सब से गेम खिलवा रहा है उसका भी कोई अता पता नहीं है। वहां पर हम इलियट को देखते हैं जो कि एक रूम की तरफ जा रहा है। वहां जाकर वह अपने स्कूल फ्रेंड से मिलता है जिसका नाम जॉन होता है। यहाँ पर इलियट को उसका टास्क बताया जाता है कि तुम्हें इस लड़के जॉन का एक हाथ काटना है। ये लड़का हाई स्कूल में इलियट को बुली किया करता था। इलियट बहुत ही परेशान हो रहा था क्योंकि उसे इस लड़के का हाथ नहीं काटना था लेकिन जॉन तो चाहता था कि उसका हाथ काट दिया जाए। जॉन उसे स्कूल की सारी बातें याद दिलाता है कि कैसे उसने इलियट को स्कूल में परेशान किया था। उसके बाद इलियट उसकी बाजू काट देता है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। उसको इस टास्क को पूरा करने के $25,000 दिए जाते हैं। इसके बाद यह अपनी वेडिंग की बात करने के लिए अपनी गर्लफ्रेंड से डिनर पर मिलने के लिए जा रहा होता है। यहाँ पर इलियट के पास दोबारा कॉल आती है और उसे टास्क दिया जाता है कि तुम्हें इस पार्टी को खराब करना है।
और यहाँ मौजूद हर चीज को तोड़ना है। वहां पर कुछ पुलिस ऑफिसर्स भी मौजूद होते हैं जो कि माइकल के अजीब बिहेवियर की वजह से वहां पर बुलाए जाते हैं। इलियट यहाँ पर पार्टी को खराब करना शुरू कर देता है, चीजों को तोड़ फोड़ रहा था। वहां पर मौजूद उसकी गर्लफ्रेंड ये सोचती है कि शायद अपने भाई को बचाने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। इतना कुछ करने के बाद इलियट वहां से भाग निकलता है। अब इलियट के पास दोबारा फोन आता है। उसका नेक्स्ट टास्क होता है कि अपने आप को सरेंडर करना। इसलिए वह पार्टी में वापस जाता है और पुलिस ऑफिसर उसको पकड़ लेते हैं। अब पुलिस इलियट से पूछताछ करती है, उसे कुछ फोटोग्राफ्स दिखाती है और कहती है कि ये सब तुमने किया है, मगर इन सब में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो इलियट ने नहीं की होती। इसके बाद जब पुलिस ऑफिसर इलियट को अकेला छोड़कर चला जाता है, वो फर्नीचर के एक टुकड़े को हथियार की तरह यूज करता है और वहां से भागने के चक्कर में एक विंडो से नीचे एक डस्टबिन के अंदर गिरता है, जहां पर उसका फोन कहीं गुम हो जाता है। अब वो उस गेम वाले आदमी से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था। तभी रास्ते में उसे एक होमलेस लेडी नजर आती है। इलियट को लगता है कि ये औरत उस गेम खिलाने वाले आदमी ने भेजी है। दूसरी जगह हमें दिखाया जाता है डिटेक्टिव को दूसरा आदमी बताता है कि उसकी वाइफ ने भी ये गेम खेला था, जिससे कि उसकी डेथ हो गई। तब से लेकर अब तक वो आदमी उस गेम खिलाने वाले इंसान को ढूंढ रहा है। वो आदमी इस गेम खेलने वाले को आखिर में मार देता है। अब वो लेडीज इलियट को उसका अगला मिशन बताती है। टास्क में इलियट को रोड पर रखी एक स्ट्रिंग पर कपड़े लटकाने हैं। इलियट को ये टास्क बहुत इजी लगता है। वो स्ट्रिंग को बांध देता है कपड़े लटकाने के लिए, पर तभी उसे पता लगता है कि ये स्ट्रिंग रोड पे से गुजर रही है। तभी इलियट बहुत सारे बाइकर्स उसकी ओर आते देखता है, जो उस रोड को क्रॉस करने वाले थे। इलियट सोचता है कि ये बाइकर बहुत स्पीड में है और इनको ये स्टिंग नजर भी नहीं आने वाली। इलियट उन लोगों को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, इसलिए इलियट उस स्टिंग को हटा देता है। सभी बाइकर्स बच जाते हैं। तभी वो देखता है कि इस सड़क के आगे एक और आदमी भी गेम प्ले कर रहा है। उसने भी रोड के बीच में स्टिंग लगा रखी है, जिससे टकरा कर सारे बाइकर्स मारे जाते हैं। वो सेकंड प्लेयर का पीछा करना शुरू कर देता है ताकि उससे इस गेम को खेलने से रोका जा सके। वो दूसरा प्लेयर एक वैन में बैठकर वहां से भाग जाता है। इलियट उसका पीछा शुरू कर देता है। तभी इलियट के फोन पर एक कॉल आती है और वो आदमी जो कि गेम खिला रहा होता है वह इलियट को उसका लास्ट मिशन बताता है कि तुम्हें अपने एक फैमिली मेंबर को मारना होगा। इलियट ये सुनकर अपने फोन को गाड़ी से बाहर फेंक देता है, क्योंकि ये वो मिशन नहीं करने वाला था, और वो गाड़ी का पीछा करता रहता है। अब वो ये देखकर शॉक हो जाता है कि ये गाड़ी उसके घर के सामने जाकर रुकी है। वो अपने घर के अंदर जाकर देखता है कि उसके फादर लिविंग रूम में बैठे हैं और उसका भाई बाथरूम में होता है। तब ये दोनों को बुलाकर एक साथ खड़ा कर देता है और वो ये देखना शुरू करता है कि इन दोनों में से ये खेल कौन खेल रहा है। तब ये पता चलता है कि माइकल इस गेम को खेल रहा है और वो लास्ट मिशन कंप्लीट करने के लिए अपने फादर को मारने वाला है। और तब उनको बहुत ज़्यादा शॉक लगता है जब उनके फादर बताते हैं कि वह भी इस खेल को खेल चुके हैं, और उनका लास्ट मिशन में उन्होंने अपनी वाइफ यानी कि इन दोनों की मदर को मार दिया था। ये सुनकर इलियट रोना शुरू कर देता है और अब वो अपने फादर को मारना चाहता था उसके किए की सजा देने के लिए, लेकिन उसके फादर अपना गला काटकर सुसाइड कर लेता है ताकि ये लोग इस गेम को ना जीत सके। इलियट गेम को खत्म करना चाहता था, लेकिन वो अपने भाई को मारना नहीं चाहता था। इलियट अपने घर से बाहर निकल रहा होता है, लेकिन इसका भाई माइकल इसको मारना चाहता था क्योंकि माइकल इस गेम को जीतना चाहता था। दोनों में आपस में लड़ाई होती है। इसी बीच गन चल जाती है और गोली माइकल को लग जाती है। माइकल मरते मरते भी ये गेम जीतना चाहता था और यहाँ पर माइकल इलियट को चाकू से मारने की कोशिश करता है, पर तब तक वो खुद ही मर चुका होता है। अब इलियट इस खेल का लास्ट टास्क को कंप्लीट कर चुका था और वो जख्मी हालत में इस घर से बाहर निकलता है और डिटेक्टिव इसको घर से बाहर निकलते हुए देखता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि डिटेक्टिव भी इस गेम में शामिल है और उस डिटेक्टिव ने उस दूसरे आदमी को भी मार दिया होता है, क्योंकि वह इस गेम का ऑनर को ढूंढने ही वाला था और सारे सबूतों को जला दिया था। और अब वो इलियट के घर आता है ताकि उसके भाई और उसके फादर की बॉडी को जला सके। डिटेक्टिव को ये सब करते हुए इलियट देख लेता है और डिटेक्टिव को गोली मार देता है। लास्ट सीन में हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि इलियट की गर्लफ्रेंड होती है और उसे बताती है कि वो बिल्कुल ठीक है। तब उसकी गर्लफ्रेंड इलियट को बताती है कि उसे एक स्ट्रेंज आदमी की कॉल आई थी जो उससे मक्खी मारने के लिए कहता है। ये बात सुनकर इलियट शॉक में चला जाता है। इलियट अपनी गर्लफ्रेंड से उसे खेल को खेलने से मना करने ही वाला था, तभी उसकी गर्लफ्रेंड
उसे बताती है कि उसने ये टास्क करने से मना कर दिया है। ये बात सुनकर इलेट को बहुत सुकून मिलता है और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है।